आपका स्वागत है दोबारा से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह का मौसम है, काफ़ी ठीक लग रहा है और दिन की अपेक्षा तो काफ़ी ठीक है। धूप है लेकिन बहुत हल्की धूप है, बादल छाए हुए हैं, इसलिए धूप में थोड़ा तेज़ी कम है। गर्मी तो है खैर, लेकिन यह है कि धूप में तेज़ी थोड़ी कम है और दिन की अपेक्षा। वही अपने डेली का रूटीन, कॉलेज जाने का, मीन्स अपने ऑफिस जाने का। थोड़ा ग्रीन भी एरिया है ये, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर शहर की अपेक्षा हल्का डाउन रहता है। थोड़े पेड़ों की अधिकता के कारण क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर में 3 या 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हमेशा रहती है। लेकिन जो भी है, इधर ये पूरा दयालबाग एरिया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं ये दयालबाग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनके फार्म हाउस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी अप्रैल का एंड है, लेकिन ये है कि टेम्परेचर यहाँ पर 42-44 तक पहुँच चुका है। अभी तो आप सोचिए आगे मई आने वाला है, जून आने वाला है, जब टेम्परेचर और अधिक बढ़ता है, तो सोचिए वहाँ कहाँ पहुँचेगा। इस वक्त गर्मी लगता है और थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। फिर गर्मी तो ज़्यादा पड़नी ही है। आप पेड़ों की इतनी कटाई करेंगे, पॉल्यूशन का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, और पॉल्यूशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें गैसेज रिलीज होंगी, व्हीकल्स से इम्प्रूव हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है शायद सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन इस टाइम हो रहा है घरों में AC यूज़ करने से। क्योंकि AC के आउटडोर यूनिट्स पे आप देखिए कितना गर्म एयर बाहर सप्लाई करते हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है गर्म एयर। ये देखिए दयालबाग का पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया है, पार्क बनना है काम क्या आगे भी करता है यहाँ पे। एक तो क्या है, नाश्ते वाले और ये सारे लोग कार्ट लगाए हुए होते हैं आप, इस वजह से। बट ये ओवरऑल कहा जाए तो काफ़ी क्लीन एरिया है। और इलाकों की अपेक्षा ये देखिए, ये है दयालबाग का राधा स्वामी टेम्पल, जो आई थिंक 200 सालों से बन रहा है। 200 सालों से बस काम चल रहा है। कहा जाता है जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनकी 4 पीढ़ियाँ हो चुकी है इसमें काम कर देगा, लेकिन अभी तक ये डेवलप पूरी तरह नहीं हो पाया, पूरी तरह बन नहीं पाया। एक अफवाह ये भी चली थी कि 2019 के समथिंग में ये कंप्लीट होने वाला था, पर तब कोविड आ गया। तो इसके लिए हमेशा यही चलता रहा है कि जिस दिन ये कंप्लीट होगा उस दिन कोई ना कोई बड़ा इश्यू क्रिएट होगा। तो मुझे लगता है कि इस वजह से तो ऐसा नहीं कहीं सिस्टम बंद कर दिया हो इसको पूरी तरह से बनाने के लिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे इसका काम चलता है। पूरा दयालबाग का कैंपस है, ये 3 कॉलेजेस है यहाँ पर। इधर ये हाई केयर हॉस्पिटल है, इस तरह आश्रम अस्पताल है, इसका कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब जितने भी आगरा में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ 1 या 10 रुपए के समथिंग, आई थिंक 1 रुपये का पर्चा बनता है, उसी से सब देखा जाता है, सारी OPDs उसी को। पूरा प्रोसेस चलता है, पूरा सिस्टम रन होता है। ठीक है, सीधी बात यह है कि अमीरों के लिए तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं क्योंकि उन पर पैसा है, लेकिन जो लोग गरीब हैं या जिनकी इनकम कम है वो लोग कैसे टेबल बनाएंगे सोसाइटी में। तो उनके लिए चैरिटी कंपलसरी है भाई। जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो रन कर रहे हैं उन्हीं की वजह से सारा सिस्टम वर्क कर रहा है। नहीं तो आप सोचें आज के टाइम में आप तरफ पर चले जाएँ तो करें एकदम क्या है, अपनी फीस से लेकर जो सारी चीज़ें हैं इतना है कॉस्टिंग आपकी कि आप एक बार जाने का खर्चा ही हो जाता है पूरा 1,500-2 हज़ार मिनिमम। अगर उसमें दवा ववा ऐड कर देंगे तो वो चीज़ें और इंक्रीज हो जाए।
फीस भी डॉक्टर की काफ़ी है, 500 तो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत मिनिमम चार्जेस। ये भगवान टॉकीज और आया, ये ज़्यादातर रहता ही है, लेकिन रॉन्ग साइड जाने वालों को पुलिस ने पकड़ ली। तो सब पुलिस जा रहे हैं, अपने अपनी काम पर जा रहे हैं, बस ट्रैफिक। देखा होगा कि बात कर रहे थे तो पहलगाम में भी अटैक हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को लेकर, काफ़ी बैन लगाए जा रहे हैं, कुछ 5 मेजर स्टेप भी उन्होंने उठाए हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने फिनिश कर दी है, यानी कि आप वाटर की सप्लाई है इंडस रिवर, सिंधु रिवर जो पानी का सप्लाई है उसे को रोक देंगे पूरी तरह से। और आज भी उसमें था भी कि उन्होंने रोक किया था, अभी नदी को शायद रोक किया है पूरी तरह। चार ये पास थोड़ा कल ट्रीटी हुई थी, टेक किया और काफ़ी सारे उन्होंने वीज़ा वगैरह अप्रूवल बंद कर दिए हैं। साथ ही एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, उनके नंबर्स को घटाया है, कम कर दिया है नंबर्स को। जितने डिफेंस पर्सनल थे पाकिस्तान के जो वो एम्बेसी में काम कर रहे थे उनके नंबर काफ़ी कम किया है। और अभी लेटेस्ट और था कि पौड़िए रावत में जितने भी पाकिस्तानी नेटवर्क थे यहाँ इंडिया में, अब वो घूमने आए हैं, चाहे अपनी फैमिली के आए हों कहीं की, उन्हें लीव आउट करने के ऑर्डर दी थी, छोड़ के जाने के ऑर्डर दिए उन्होंने खुद तरह। और वही चीज़ें डिप्लोमेटिक एरिया पर ही काम चल रहा है, डिफेंस एरिया में भी काम चल रहा है। डिफेंस एरिया में LOC बैक एक्सरसाइज वगैरह चल रही है। आक्रमण करके वो भी LOC के बिल्कुल नियर आउट। इंडिया ने कुछ शिप्स भी भेज दी हैं अपने एयरप्लेन सी में, INF भी सही है, हम शर्ट तैनात कर दिया है अरेबियन सी में। अब देखिए वॉर तो आई थिंक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, प्राइमरी ऑप्शन पे तो डिप्लोमेटिक जितने भी वो हैं उनके ज़रिए सारे काम किए जाने चाहिए। क्योंकि वॉर का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी देश के साथ वॉर होने का मतलब है तो उसको 10 साल पीछे ले जाता। अब देखिए पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 10 साल पहले से ही पीछे है, और पीछे चला जाएगा तो उससे तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। सामने इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ क्या है, पब्लिक फर्स्ट नंबर पर नहीं आता, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी और ISA फर्स्ट नंबर पर आते हैं, वो अपने को फर्स्ट पर आते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में यहाँ की पब्लिक को प्रेफरेंस दी जाती है। हमारा इंडिया एक हब होता जा रहा है धीरे धीरे दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का। और अभी वैसे भी ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर जो चल रहा है दुनिया भर के साथ, स्पेशली चाइना के साथ जो वॉर चल रहा है, उसके बाद तो और टर्म्स है। और मे भी हो सकता है इसमें ये चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी हो, हल्का कुछ इन्वॉल्वमेंट इसलिए कि भाई अब इन्हें बताना पड़ जाएगा कि इंडिया सेफ एरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट की मायने से। देखिए टेररिस्ट अटैक के नाम पर दुनिया भर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है कोई को नहीं, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, फंडिंग भी करती है। जहाँ तक मुझे लगता क्या है, मैंने कई आर्टिकल्स पे भी ये पढ़ा है, गवर्नमेंट इवन फंडिंग भी करती है। अब आप देखिए जो हमास ने अटैक किया इजराइल पर, एकदम किया था, प्लानिंग थी काफ़ी दिनों से उनकी। अब देखिए जो ये अटैक करने वाले हैं, जो आतंकवादी है, निचले स्तर के जो वहाँ बंद किया, पट्टी बांधी और खून पड़े मैदान में, जो धर्म के नाम पर क्या है पगलगाए हुए हैं, उनको क्या करते हैं, बस एक पट्टी सी पड़ा दिखाती है कि ये तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारे बहुत खतरे में है। अब आप सोचिए जिसने दुनिया को बनाया है, हम उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कहाँ का कॉन्सेप्ट, कहाँ से सीख रहे हैं। जिसने दुनिया को बताया, पूरा डेवलप किया,
अगर हम धार्मिक मामले में भी सोचे तो साइंटिफिक कहेंगे तो फिर बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। फिर तो गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, भगवान का अल्लाह का किसी का कोई एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर हम धार्मिक मामले में जाएं तो धार्मिक मामले में क्या है, सबका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये दुनिया सारी उन्होंने ही बताई है, बिना उनके कोई काम हो नहीं सकता। तो जब बिना उनके कोई काम हो नहीं सकता, सारी दुनिया उन्होंने बताई है, तो वो इतनी कमजोर तो हो नहीं सकते कि जिनको उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने बताया, उन्होंने बनाया, वो की अच्छा करो की चाहिए। और कहते हैं कि भगवान अल्लाह का आदित्य है। हाँ बताइए, अल्लाह ने इन्हें कवादिश दे दिया और ये सारे कांटेक्ट में है उनके। तो दुनिया भर में एक अलग ही खेल चल रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, क्या था, हमास ने जब इजराइल का अटैक किया तो जितने भी ये हमास की फंडिंग होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग करते हैं, इन्होंने दुनिया भर के मार्केट में स्टॉक सेल आउट पर लगा दिया। यानी कि मार्केट अब गिरेगा तो इनका पैसा बनेगा, और वही हुआ। जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद दुनिया भर में जहाँ भी मार्केट ओपन हुए वो सारे मार्केट गिरे। सारे मार्केट गिरे तो आम आदमी, जो हम जैसे रिटेल वाले लोग हैं, रिटेल सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका थोड़ा बहुत पैसा होता है इन्वेस्टमेंट में, और उनका पैसा बढ़ा। और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, आई मीन आप समझिए 50 गुना पैसा बढ़ गया आपका एकदम। फंडिंग कैसे पढ़नी, ये है तरीके। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ये फंडिंग के लिए कुछ अलग ही तरीके अपनाते हो, ना। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनमें ये पैसा इन्वेस्ट करने का पैसा, और उन्हें सेल आउट लगा देंगे। तो ये सब क्या है, इनके तरीके हैं अपने पैसा बनाने के, सारे तरीके पैसा बनाने के। तो वही है, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कुछ न धर्म ऑप्शन है, जितने भी तरह ये सब पैसा बनाने के लिए काम पटक हुआ है। अटैक आया, मार्केट डाउन, शेयर सेल आउट, ये सारी चीज़ें। मुझे फिर आइडिया कैसे आया, मतलब कहाँ से मुझे लगा गया था, अभी पता है। एक कैसीनो रॉयल करके मूवी आई, शायद आप में से लोगों ने या बहुतों ने देखा वो मूवी। तो उस मूवी में आप देखिए, उस मूवी में भी यही होता है। तो उसमें क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को लगा रखता है, ठीक, सबसे पैक करते हैं कि टॉप करेंगे और इतना कमाएंगे। उसके लिए बकायदा वो एक टेररिस्ट अटैक प्लान करते हैं। एक कंपनी थी जिसका प्लेन लॉन्च हो रहा था उस दिन, मतलब अपनी फ्लाइंग के लिए जा रहा था पहले दिन। काफ़ी बड़ा प्लेन था जो भी था, तो वो क्या था, लॉन्च होने वाला था। उन्होंने क्या किया, पहले ही सेल आउट लगा दी थी और पूरा वो कर दिया कि अब इस पर प्लेन पर अटैक कर दिया जाएगा सीधे एयरपोर्ट पर ही। तो पूरा प्लान था एयरपोर्ट पर ही प्लेन को लॉन्चिंग से पहले ही उड़ा के जाएगा। अब आप जानते हैं कि प्लेन अगर उड़ा तो उस कंपनी करोड़ों का जो प्लेन है वो उड़ा दिया जाएगा, तो कंपनी तो लोन पूरा बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट होगा यानी कि कंपनी के शेयर्स एकदम गिरती है मार्केट में। तो वही उनका प्लान था उसमें कि कंपनी शेयर गिरेंगे और ये अपना पैसा सेल आउट से बना लेंगे। क्योंकि देखिए, किसी कंपनी के शेयर गिरना या गिराना इजी है, जबकि उनके शेयर को बढ़ाना, यानी कि बियरिश मार्केट में क्या है, लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं बुल मार्केट के अपेक्षा। तो वैसा ही उसमें होना था, लेकिन हो नहीं पाया। फिर उसमें क्या है, मूवी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे अलग अलग तरीके थे जहाँ से उन्होंने फंडिंग इकट्ठा करने की कोशिश करी। वो गेम वेम में या जो भी चीज़ है वहाँ से अलग अलग। ये देखिए यहाँ की वो पीछे ग्रुप की सोसाइटी है एंथम करके, काफ़ी रॉयल सोसाइटी है, नया डेवलप हुआ है पूरा, ये इलाका ही पूरा नया डेवलप है। पुराने इलाके के पूरे कनेक्टेड। तो बादल हो रखे हैं तो धूप में
हम और ये बॉडी मांगती है कि थोड़ा ठंडा हुआ जाए, लेकिन गर्म और ठंडा मिक्स होके बना देते हैं पूरा आलू की चशा। भाई ये रूप टॉप का बहुत किया, बच्चों को ऐसे ऊपर निकाल कर नहीं चलना चाहिए तब तो सबका दिक्कत है भाई। सामने जो व्हीकल चल रहा है उससे कोई पत्थर गिट्टी उछल कर लग गई तो, या फिर ये पतंग वगैरह होती है उनके मार के बहुत ही तो अब मुझे नहीं लगता कि रूफ टॉप का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बना होगा कि आप उसमें से निकलकर ऊपर खड़े हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर ये पास आउट ही नहीं होता भाई। तो सेफ्टी नॉर्म्स भी एक चीज होती है, लेकिन अब जो भी है ये तो पर्सन टू पर्सन यूज करने का तरीका है, कैसे वो उसको यूज कर रहे हैं। सबकी अपनी थिंकिंग है, अपने तरीके हैं। ये पूरा शास्त्री को पूरा मिलाता है, नया डेवलप मिलाता है पूरी तरह। एक्स्ट्रा भी टैक्सी नंबर पर पहले ज़्यादातर मारुति की गाड़ियाँ ही होती थी, वो टैक्सी नंबर पर लेते थे लोग, या मारुति की या फिर महिंद्रा की बोलेरो टाइप। ये टाटा की जो टाटा सोमो हुई, ये सारी जो गाड़ियाँ हैं यही टैक्सी नंबर पर होती है। आजकल तो सब हर टाइप की गाड़ी नंबर में देते हैं। एक्स्ट्रा वेक्टर ये भी सब टैक्सी नंबर पे है। रॉयल्स गाड़ियाँ भी आजकल लग्जरी जितनी गाड़ियाँ वो टैक्सी नंबर पे आती हैं। फिर ये तो कस्टमर टू कस्टमर पर करता है। लेकिन यार थोड़ा बहुत ग्रीनरी किया। यहाँ पूरा हमेशा रख रहता है, क्योंकि ये डेली वेजेस वाले जो वर्क करते हैं उनका पॉइंट है। यहाँ पर ये खड़े होते हैं और जिसको भी अपने काम करवाना है, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड क्या काम है, वो यहाँ आते हैं और मजदूरों को डेली वेजेस वालों का भी बड़ा इंडेफिनिट का फीचर है। सोचिए कि वो डेली एक नए काम की तलाश में रहते हैं। जैसे कुछ जो लेबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे रहते हैं, तो मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ जो लगे रहते हैं, वो तो क्या करते हैं, उनको मंथली पे आउट देते हैं, फी दबाते हैं, क्योंकि उनके काम लगे रहते हैं हर जगह, तो वो थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं। अब वो सस्ता इसलिए कब लेते हैं क्योंकि वो मंथली के बेसिस पे लगा लेते हैं अपने को कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करेंगे और मंथली के बेसिस पे काम करेंगे। अब ये जो है ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, इनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते आप, देखिए बहुत ही बेसिक चार्जेस तो होते हैं, लेकिन बस वो ये कि ये उनके अपेक्षा थोड़े ज़्यादा चार्ज होते हैं। लेकिन इनके लिए दिक्कत ये है कि इनको डेली एक नया काम होता है, क्योंकि किसी आदमी के अंदर जो काम है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या 2 दिन का काम होगा, है कि नहीं। ये ज़्यादा ज़्यादा मान लिया हफ्ते और का काम होगा, तो ये है ना डेली के डेली एक नई जॉब ढूंढनी है आप ही साथ में। बट अब यही तो है, जैसे जीवन कहते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ तो मैंने देखा है कि इंडिया में है अभी ग्रोइंग स्टेट पे हैं, तो कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, हर जगह लगभग सही रहता है। डेली वेजेस वालों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कहीं कोई घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा होगा, या आपकी शॉप्स कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, मार्केट कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, और मैक्सिमम क्या आदमी अपने घर में कुछ ना कुछ रेनोवेट करवाते ही रहता है। तो आप कुछ चेंज करते रहते हैं, कुछ बढ़ाते रहते, चेंज कराते रहते हैं। और ये देखिए कि क्या पानी फैलाना चाह रहा है या धूल ना हो रहा है, उसके लिए दिक्कत है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये सीरीज का पानी तो नहीं, जो पूरी तरह रोड पर पूरा नया मार्केट बना हुआ है,
स्पीड लगा दी परमार पूरे नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। आप देखिए और धीमे धीमे यहाँ पे क्या लोगों का रहना शुरू हो रहा है कि उसी कॉम्प्लेक्स वो सामने बिल्डिंग देखी है। ये तो जब मैं यहाँ आता था पहले बट अब तो काफ़ी चेंजेस आती थी कि पगलम खत्म नया ही मार्केट अब पूरा हम तो वही धीरे धीरे खेती खत्म होती जा रही है और लोग मकान दुकानें ये सब बनाते जा रहे हैं। आगे चल के कोई नहीं था रूफ टॉप पे काम हुआ करेगा, ऊपर छतों पे उगाना पड़ेगा पत्तियों की सारी चीज़ जैसा कि सिंगापुर वगैरह में होता है। बट ये है कि वो अभी वक्त में आप मुझे तो लगता है कम से कम 50-60 साल कल 2000 के बाद से जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी तेजी से डेवलप हुआ। और 2010 के बाद से तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी तेजी आई और जहाँ तक कहा जाए 2014 से जो मोदी गवर्नमेंट ने पूरा टेक ओवर किया है उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काफ़ी जोर दिया गया। रोड्स बनाए गए, हाईवेज बने, एक्सप्रेस वे काफ़ी बने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काफ़ी जोर है। लेकिन आप अभी समझ लें कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अब काम कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज से मुझे लगता है कम से कम 10-12 साल पहले हो जाना चाहिए। 2000 के अप्रॉक्स तक हमारे पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था इससे। वो ठीक बात है कि लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी है, गरीब रहा है कंट्री। गरीब तो सारी कंट्री रहते ही है सारी, अमीर कौन होता है? वो तो धीमे धीमे अपने रिसोर्सेज के द्वारा क्या होते हैं अमीर होते जाते हैं। अब इंडिया के रेस्पेक्ट हम चाइना की बात करें तो वो भी गरीबी कंट्री था बट ये था उन्होंने एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया अपने रिसोर्सेज का, उस लेवल पर काम हुए वहाँ पर। और वो ये काफ़ी कम होना चाहिए तो हाँ करप्शन सबसे मेन चीज़ रही है और हम वॉर में भी गिरे रहते हैं। सबसे मेन बात तो पाकिस्तान के तरफ मुझे तो लगता है हमेशा वॉर की सिचुएशन में ही है। एलओसी पे तो हमेशा वॉर की सिचुएशन थी, कब कौन की तरफ से फायर करती कोई पता नहीं। तो वही चीज़ है। इस तरीके से वो बात अलग है कि जो डाटा हमें दिखाए जाते हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं उनका वो बता। लेकिन भाई जी देखिए हम इंडिया में होगा सब दिन दिन एक अच्छे लेवल पे जाएगा और काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर। ऐसे मुझे दूसरा रूट ही पकड़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे रूट से चलते हैं। क्या रेलवे क्रॉसिंग है तो मतलब मैक्सिमम टाइम ये ट्रैफिक रहता है। एक तो रेलवे क्रॉसिंग है और फिर ब्रिजेस भी बनी तो दूसरे बाईपास ब्रिजेस हैं वहाँ ये ट्रक्स वगैरह जाते नहीं। छोटा सूरत का मतलब है यहाँ से हमने क्रॉस किया और बस एक अच्छे और पर पहुँच जाए। तो ये भी शॉर्टेस्ट रूट अपनाने के चक्कर में इस क्रॉसिंग पर पहुँच जाओ। अब ये थी दूसरा रूट अपनाना। दूसरा रूट का समझ ही नहीं क्या करूँ, गाँव के बीच में से जाना पड़ रहा है। तो मेरा कॉलेज भी क्या है काफ़ी दूर आकर है। हम गवर्नमेंट कॉलेज है तो भैया के गवर्नमेंट को टाइम में कहाँ बनाना था जहाँ उसकी ज़मीन अलॉट थी वहाँ उसने टैप कर दी। लेकिन ये है कि अब भीड़ इतनी हो चुकी है ऐसा लगता नहीं है कि ये आउटर में आती है क्योंकि आबादी सब जगह बसी है।
रोड है, ओवर खावर भी है और थोड़ा अंडर डेवलप। अब यही है कि गाँव की कॉलोनी आप समझ लें, पहले गाँव ही थे तो, लेकिन धीमे धीमे अब शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। ये तो ये है कि रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पर यही है कि सारे प्रयास धीरे धीरे दिखते हैं। एक टाइम पर जब मैं यहाँ आता था अप्रोक्स 2 या 3 साल पहले, तो ये घर बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पर, केवल खेती थे। और अब पूरी की पूरी ये कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। तो वही है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने खेतों को करवाते। लेकिन ये मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। कम से कम इतना तो कंट्रोल हो कि क्या कहते हैं, कोई भी मनमानी तरीके से सोसाइटी इतना मत होगा। देख क्या क्या परमिशन तो लेते होंगे, ये ऐसा नहीं है भाई। जब सेल आउट करेंगे आप तो एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट करेंगे तो क्या है, परमिशन तो ली होगी उन्होंने उसको सोसाइटी में डेवलप करने का। ये भी परमिशन लेने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि ये पुलिस है इनमें कोई नहीं आनी थी, केवल ये एग्रीकल्चर लैंड पे होता है। और अब यहाँ पूरा का पूरा सोसाइटी डेवलप हो रहा है, अलग ही है। अब हमें बीच में कट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे से जाएंगे तो लम्बा तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ के कट जो है पूरा भी मैं नया गाड़ी चलाने वाला है, ये आई थिंक मुझे लगता है। ये कर रहे हैं यहाँ, एक तो बन चुका है, एक दूसरा भी बन रहा है। वो देखिए, आपको देखा होगा घर के ऊपर उसने ऑल्टो खड़ी कर ली है। एरिया बना हुआ है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा शॉर्टर लेने के चक्कर में वहाँ क्रॉसिंग पर पूरा जाम लगा देते फिर भी पाए। यहाँ से कस्बे रहा, लेकिन नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। अब बस मेरा कॉलेज आने वाला है, तो आज के ब्लॉग को हम किसी फरिश के साथ समाप्त करते हैं। आपको ब्लॉग जैसा भी लगाओ कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। तब के लिए बाय।